हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बस लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि यही समय है। आपने पहले क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अब कितना पढ़े हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर भी आपको जो है डर लगता है इससे। ऐसा नहीं है। अगर आप 9th में, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ें तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं इसकी। यह है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें a कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर में a है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, x का b और कांस्टेंट c होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जब जितनी पावर होती है, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होंगे। हम कर लेते लेट अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द इक्वेशन। इसकी इक्वेशन अल्फा बीटा जीरोज हैं। कैसे फाइंड करते हैं इनको, कैसे नहीं फाइंड करते, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें जो है अल्फा बीटा को कैसे निकालते हैं, ये कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले कुछ आइडेंटिटियों का यूज करेंगे, ठीक है, फैक्टर मेथड करेंगे। तो अब मेन चीज़ है फैक्टर्स। फैक्टर्स आप जो है क्लास पढ़ चुके हैं 9th में, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या नहीं है, देखिए मैं बहुत सारे तो नहीं बता सकता, फिर भी जितने बता सकता हूँ उतने बता रहा हूँ आपको। फैक्टर्स जैसे मैंने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिखा, तो 3 टाइप के होते हैं। ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। अगर मान लीजिए ऑल टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होंगे, नंबर टू मिडिल टर्म नेगेटिव, मिडिल टर्म इज नेगेटिव। नंबर 3 थर्ड टर्म इज नेगेटिव। थर्ड टर्म इज नेगेटिव। तो 3 टाइप के फैक्टर में सारा आता है। अब लेवल आता है टफ और इजी, क्या होता है वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं कोई सा भी फैक्टर दे दूं, पहला क्वेश्चन देता हूं पहला टाइप का, और जो टाइप अलग अलग होंगे एक ही क्वेश्चन बताता जाता हूं। वैसे फैक्टर आपको आने चाहिए, ये कहूँगा। ठीक है, तो ये है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो वैल्यू निकालनी है। दोनों अल्फा और बीटा कैसे होंगे, पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे। अल्फा एंड बीटा आर नेगेटिव। कैसे होंगे मैं बताता हूँ। एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं। तो ये जो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर ये 20 है, ये वाला, इसके फैक्टर करते हैं तो एक्स 20 के 4 इंटू 5 होता है ना। प्लस करने पर 9, मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। तो ये लगभग सब बच्चे जो पढ़ते हैं 10th में, सब बच्चों को पता है। नहीं पता है तो बहुत सही कंडीशन नहीं है बेटा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो इसे यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 4, यहाँ से 5 कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन लिया तो x प्लस 4। दोनों फैक्टर एक जैसे होते तो x प्लस 4 और x प्लस 5 फैक्टर आ गए। अब देखिए दोनों वैल्यू x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -4 आ गई। ऐसे ही x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये, अगर MCQ है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फैक्टर मैं इसी क्वेश्चन को बदलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ नेगेटिव कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, मिडिल टर्म नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे माइनस करना है बस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x या 5x
4x माइनस 5x प्लस 20। अब आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है x माइनस 4 हो जाता है, देखिए ध्यान से, x माइनस 4 और x माइनस 5 आ जाता है, दोनों में ब्रैकेटों में माइनस है, तो आप देखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और दूसरा x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5। जब मिडिल टर्म नेगेटिव होती है तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है फैक्टर, देखिए मैं कहूँगा कि मैं आपको एक फॉर्मेलिटी ही पर करा रहा हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि फैक्टर के लिए आपको नाइन्थ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाइन्थ में सीख ही लेना है ये सारी चीज़ें। आपके जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बहन भाई हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, सबसे कहिए कि नाइन्थ को अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाइन्थ अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे के लिए, क्योंकि बेस्ट कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जितना हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका नेचर ऑफ जीरोज, नेचर ऑफ रूट्स। क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स को जीरोज बोला गया है, आपको पता ही है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स किसकी नेचर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0। इसमें होता है डिस्क्रिमिनेंट d, जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, ठीक है। अब d की वैल्यू जैसे ही हम निकालते हैं तो हमें 2-3 पॉइंट मिल जाते हैं इससे। नंबर 1 कि अगर d बड़ा है 0 से, मतलब प्लस की वैल्यू हो, ठीक है ना, ध्यान रखना पॉजिटिव वैल्यू हो, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं रूट्स आर, क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट या अनइक्वल, ठीक है। रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं। नंबर 2, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 0 वाला, ये उसके लिए जब आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या के की वैल्यू या इस तरह की वैल्यू निकलवाते हैं कि डी की वैल्यू 0 तो क्या होगा, रूट्स आर या जीरोज आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, इस कंडीशन पर रियल और इक्वल होते हैं। नंबर 3, अगर डी छोटा है 0 से, माइनस की वैल्यू हो, है ना, तो रूट्स आर नॉट रियल। इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपके यहाँ नहीं आ रहा है ना, तो नॉट रियल लिख के इसे इतना ही छोड़ देंगे। ये जो पार्ट है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। कोई भी इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए आपको अगर नंबर 1, अगर नंबर 1 वाली कंडीशन है इसकी, क्या है, d बड़ा है 0 से, d ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब रूट्स आर क्या, रियल एंड अनइक्वल, है ना। तो ये कौन कौन से रूट्स होंगे, जिसे अल्फा बीटा कहते हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, है ना, या हम इसे कह सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अपॉन 2, ऐसे कह सकते हैं। अल्फा की जो वैल्यू होगी, पहली अल्फा की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, क्या होगी अल्फा की वैल्यू, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2। ऐसे बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। आप ये समझ लीजिए 2 वैल्यू आएगी, तो एक अल्फा बोलते हैं, एक बीटा बोलते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करने क्या नहीं करें, तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ ये करें कि उसे देखें, डी की वैल्यू निकालें। अगर डी पॉजिटिव नहीं है तो वो रूट्स नहीं होंगे। कई बार पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो डी की वैल्यू ही निकालें पहले, तो उससे पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन है
या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम जब इसे सॉल्व करते हैं, वैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हों कोई सा भी एग्जाम्पल ले लें और उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो है ये सारी चीज़ें, सारी प्रोसीजर है आना चाहिए। अगर ये आता है आपको तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर जो है इसके सबसे अच्छी बात है कि आपको फैक्टर आने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं कि ये इक्वेशन है हमारी, बताइए कि इसका रूट्स है कि नहीं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे वैसे ही अपनी तरफ से लेता हूँ। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें इसके रूट्स चेक करने हैं कि भाई रूट्स इसमें रियल हैं, अनइक्वल हैं, कैसे रूट्स हैं। तो आप देखेंगे हमें क्या करना है, पहले इसमें कुछ नहीं है तो a इक्वल टू 1 लिखेंगे, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 6 लिखेंगे, है ना। अब जब हमने ये लिख दिया तो d निकालेंगे, क्या होता है b स्क्वायर -4ac। जब b की वैल्यू रखें -5 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है 6, तो 25 माइनस 24 हो जाएगा, है ना। 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। जब d की वैल्यू 1 है, और 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता, तो कह सकते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल कैसे हैं वो देखेंगे। जब हम अल्फा निकालते हैं, मैंने बताया वैल्यू, तो -5 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू 1/2 इंटू 1, तो कितना होगा ये, -5 प्लस 1/2, 6/2 कितना होता है भैया, 3 होता है, तो ये 3 हो गया। ऐसे बीटा निकालें तो -5 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, -1/2, इसकी जगह माइनस कर दीजिए बस, 4/2 इक्वल टू 2। तो देखिए दोनों रूट्स क्या है, डिफरेंट हैं, ये और ये 3 है और ये 2 है, मतलब रूट्स आर रियल एंड कैसे डिफरेंट, अलग अलग है। तो ये ऐसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कई बार के की वैल्यू के लिए आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर रूट्स आर कैसे, रूट्स आर रियल, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक और क्वेश्चन है, देखिए आप देखते रहिए, कोई बात नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर, और जब आपको फैक्टर हो जाए तो वैसे भी कर सकते हैं, 7x प्लस 10। आपने देखा कि हमें ए किससे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, है ना। तो ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है, और डी की वैल्यू क्या है, सॉरी सी की वैल्यू 10 है। अब हम डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है, डी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें रख दें तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 10, है ना। तो ये 49 माइनस 40 इक्वल टू 9। जब डी की वैल्यू 9 है ना, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल होंगे। तो डी रियल और अनइक्वल में डी अल्फा क्या होगा, रख दीजिए -b, तो -7 प्लस अंडर रूट डी 9/2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, -7 प्लस 3/2, तो -4/2 कितना होगा, -4/2, 2 आ जाएगा माइनस का, है ना। ऐसे ही बीटा में -7 माइनस 3/2, तो -10/2 कितना हो जाएगा, 5, तो ये -5 आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें, वैसे भी नहीं आ रही तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज करेंगे। डी की वैल्यू, अगर के की वैल्यू पूछा है या रूट सारे इक्वल दे रखा है तो डी को 0 के बराबर रख देंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। फैक्टर आपका बेस्ट आना चाहिए, उसके बाद जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। 100% के लिए आपको देखिए पूरे साल की बहुत अच्छी मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप उस तरह की मेहनत कर रहे हैं तो आप निसंदेह 100% ले आएंगे। ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमने टफ लेवल अभी नहीं कराया क्योंकि आपको बेसिक बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर ये अच्छा आ रहा है तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छे करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है इसमें, इसमें पढ़ना है हमें कि फैक्टर क्या क्या होते हैं, मिडिल टर्म और ये सारी चीज़ें, ब्रेक का या फॉर्मूला बीच बीच में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद कराते हैं। ठीक है।